हेलो स्टूडेंट। आज हमारी जो यह क्लास होगी यह पशुधन प्रसार अधिकारी की क्लास होगी। इसमें हमारे जो आज हम जो इस क्लास में प्रश्न लेंगे वह सॉइल टॉपिक से प्रश्न लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो उनको शामिल करेंगे और इसी चैप्टर के फिर हम थ्योरी की क्लास भी देखेंगे सॉइल की ही। तो सॉइल जैसा आप जानते हैं यह हमारा सिलेबस है पशुधन प्रसार अधिकारी का। तो इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी देखेंगे। उसके बाद हम इसमें सॉइल प्रोफाइल एंड क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सॉइल पीएच, सॉइल, ये सब हम आगे को जो भी चीज़ें हैं सभी को हम एक एक करके आगे कवर करेंगे और एक मतलब शॉर्ट क्लास में करेंगे, उनको ज़्यादा डिटेल में न जा करके। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास का, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मागर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मृंती कामयी अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य एवं सूखने पर फटने वाली मृदा से युक्त कौन सी मृदा होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, काली मृदा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, चाय, कॉफ़ी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन बी, लैटराइट मृदा उत्तम मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिट्टी से रिलेटेड। तो इसमें ज़रूर आप याद करिएगा अगर नए हैं आपके लिए, नहीं तो आपका रिवीजन तब भी होगा। रिवीजन के लिए यह बेस्ट है। तो अगला प्रश्न है, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, लैटराइट मृदा विकसित होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मैंग्रोव वनस्पतियाँ किस मृदा में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलदली मृदा में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? तो किसका हुआ है? ऑप्शन ए, काली मृदा का विकास हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट दो से किस मृदा का विकास हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, लाल मृदा का विकास हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एंटीसाल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन जलोढ़। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, 7वां सन्निकटन मृदा वर्गीकरण की पद्धति अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गण में रखी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 10वें प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्टीसाल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मृदा संगठनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5 से 10%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6 to 7.5। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वातोड़ मिट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.002 मिलीमीटर से कम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकतम जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए संस्तर में फैली होती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही
सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए संस्तर में फैली होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमस से प्राप्त हो जाते हैं। 17वां प्रश्न, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधे का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 से 3। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, ऑप्शन ए MO इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 50 से 60% पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। जैव उर्वरक का क्या कार्य है, तो क्या कार्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजोला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी, मालवा पठार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, ये होते हैं स्यूडोमोनास। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, भारत में किस प्रदेश में ऊषर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो किस प्रदेश में ऊषर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25वें प्रश्न का, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।